दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट पिछले 28 साल बल्कि 29वां साल ये चल रहा और हमने 15 अगस्त को स्टार्ट किए, फिर 17 को भूमि पूजन हुआ और फिर उसके बाद 15 तारीख के 15 अक्टूबर के कलश स्थापना के लेके दुर्गा पूजा हुआ, रामलीला हुआ, भगवती जागरण हुआ, ज्वाला जी से जोत आया और फिर दशहरा पूरे धूम से मनाए गए। आज हमने हर साल के भांति दिवाली मेला का ओपनिंग है, दिवाली मेला चलेगा। फिर उसके बाद में 19 और 20 को छठ पूजा महापर्व जिसको कहते हैं, सब तो पर्व है, छठ महापर्व है, वो मनाया जाएगा। और फिर 26 तारीख के कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव सामा चकेवा पर ये समापन होगा। तो ये तो एक रूटीनबद्ध कार्यक्रम है और उसी के अंतर्गत चल रहा है। इसके हट के कुछ पूछना है तो पूछे। इस छठ पूजा में अपार भीड़ होती है, आपके इस छठ पूजा के अंदर किस तरीके की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? जी, मैं यही मेरे में सच्चाई है कि लोग कहते हैं अपना हुआ पराया जो करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ। छठ पूजा तो देख ही रहे हैं, सारी व्यवस्था हम कभी कोई करता है तब, नहीं करता है तब, हम अपने करते आए हैं। इस बार भी 5 घाट दिल्ली सरकार द्वारा बना गया है और संस्था का अपना भी पक्का घाट है। इस प्रकार से 6 से 7 घाट यहाँ पर रहेगा और कल से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ऐसा न हो कि हमारे घाट का जितना क्षमता है और उससे ऐसे लोग आ जाए कि उस घाट पर कुछ अफरा तफरी हो। तो हम सबको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं कि तालाब नंबर 1, घाट नंबर 1, 2, 3, इन प्रकार से हम किस घाट पर आपको जाना है तो सबको रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और हम व्यवस्थित ढंग से सभी घाट पर सुचारू रूप से। वैसे दिल्ली सरकार जल बोर्ड से बात हुई, बोला महतो जी जितना टैंकर होगा सबसे पहले आपके घाट की तैयारी। घाट भी हमारी तैयार हो चुका है, मगर हम बोरिंग भी लगा रहे हैं इसमें। परसों व्यवस्था का कैसा इंतजाम होगा लोगों के लिए? परसों बोरिंग भी लगेगा और हम टेम्परेरी के लिए, इमरजेंसी के लिए, क्योंकि टैंकर वाला दिन में तो आता है, रात में पानी घटता है तो नहीं आता है, तो हम इसमें बोरिंग भी लगा रहे हैं, उसको हम करेंगे। फिर सुरक्षा व्यवस्था के दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के एक अपना फौज है, अपना एक 200 कार्यकर्ता के एक फौज है। उसके बाद सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, सिक्योरिटी गार्ड और जरूरत पड़े तो बाउंसर भी, और दिल्ली पुलिस के भी तरफ से पुख्ता इंतजाम रहेगा। वह लेडीज स्टाफ हो, जेंट्स हो, तो किसी भी प्रकार से कहूँ संशय के बाद सीसीटीवी कैमरा हो। अच्छा महतो जी, जिस प्रकार से आप किराड़ी के अंदर फेमस है कि फिल्मी अदाकाराओं को आप यहाँ पर बुलाते हैं, कार्यक्रम कराते हैं जी, तो इस बार भी कोई ऐसा छठ पूजा के अवसर पर आपने किसी को बुला रखा है? नहीं, छठ पूजा पर हम संस्कृति कार्यक्रम तो होता है, नॉर्मल होता है, हम कोई बड़े स्टार को नहीं बुलाते हैं, कारण उसका जगह नहीं है मेरे पास, इतना होते हुए भी जगह नहीं है। अब उनके लिए इतना बड़ा एक ग्राउंड और चाहिए। हमने देखेंगे 19 में इस ग्राउंड के छोड़ के अगले ग्राउंड में गया था, मगर उसी बार से किराड़ी जरमंगन है कि हमने सोचा वहां छठ पूजा संस्कृति कार्यक्रम करेंगे, इसमें झूला मेला रहेगा। तो इसके लिए हम कोई बड़े स्टार नहीं मंगा रहे, मगर एलईडी भी लगेगा और उसके माध्यम से सुबह में विनोद साजन द्वारा हमारे छठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। सबसे बड़ी बात हमारा इस बार का हाईलाइट ये जो हमारा विशाल सर्कस है, जो पन्नालाल है, तो अभी इनका ओपनिंग होगा। हम सब लोग चल के इसको देखेंगे और इनके कुछ परीक्षा पत्रकार लोग लीजिएगा कि ये गधा सही बता रहा है या झूठ बोल रहा है। जी, तो ये MA पास है, हम तो ऐसे अंगूठा छाप हूं, मगर मेरा गधा MA पास है, तो इसको लीजिएगा। बाकी सारी व्यवस्था है, सारे एंजॉय, सभी आनंद होगा। और हमको छठ पर्व दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सभी जाति धर्म का भेदभाव से ऊपर उठ के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ साफ सफाई को बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हम पूजा पर बेसिक फोकस होगा, न कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजीव जी, किस तरीके का इंतजाम किया गया है दिवाली मेले पर लोगों के सुरक्षा व्यवस्था को? जी भाई साहब, आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने 28 सालों से 29वां साल है ये से दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित दीपावली मेला, उसके बाद छठ पूजा और उसके बाद सामा चकेवा कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए क्या है कि इस बार हमारा सर्कस है, सर्कस के अलावा जो है ना छठ पूजा के लिए हमारा घाट का व्यवस्था किया गया है। इसमें जैसे कि हमारे संस्थापक महोदय जी ने बताया है कि जो हमारे अपने खुद के जो है ना 200 वॉलंटियर्स, 200 प्लस में वॉलंटियर हैं, वो लोग हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट से हमें से जैसे सिविल डिफेंस वाले हैं या अदर्स वाले हैं, तो और दिल्ली पुलिस है, इन सबका सेवा मिलता है, सहयोग रहता है, जिसके कारण हमारा कार्यक्रम सफल होता है। अच्छा, हर बार की तरह भीड़ देखने को मिलता है, इस भीड़ को
कैसे मेंटेन करते हैं आप, किस तरीके से? भीड़ के लिए है कि व्यवस्था जब हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर हर एक का जो है ना एक हम टोकन नंबर दे देते हैं। टोकन नंबर में क्या होता है कि हमारा घाट नंबर होता है, उस घाट नंबर के हिसाब से हम लोग व्यवस्था बना देते हैं। उसका जो है बकायदा तालाब नंबर हम अलॉट करते हैं कि ये तालाब हमारा, मतलब जितने भी तालाब हम तालाब का कर देते हैं उसमें हम सीरियल नंबर इशू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जिसका भी पंजीकरण रहता है वो अपना उस घाट पे आके अपना पूजा कर लेते हैं, तो व्यवस्था मेंटेन हो जाता है। व्यवस्था मेंटेन वहाँ नहीं होती है जहाँ पे कि आपका सीरियल वाइज नहीं होता है या कोई ज्यादा भीड़ हो जाती है। ज्यादा भीड़ भी होता है तो हम लोग अलग से भी घाट बना के रखते हैं स्पेशल के लिए, हम उसमें व्यवस्था अपना पूरी कर देते हैं।